हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आज फिर आपकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि नॉलेज चेक विद 3 अटेम्प्ट्स कैसे बनाएं, कस्टम करके कैसे बनाएं और 3 अटेम्प्ट्स बनाने के बाद नेक्स्ट इनेबल कैसे करें। तो आज इस वीडियो में ये चीज हम डीपली समझने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेलकम टू लर्न ईज। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने एक स्टोरी लाइन का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना के रखा है। मैं आपको भी पहले इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे ये कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन है जो कि जिस किसी सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया था, एज पर हिम यहाँ पे एक यूजर को नेक्स्ट इनेबल तब मिलना चाहिए जब वो 3 अटेम्प्ट इनकरेक्ट कर ले या करेक्ट कर ले। तो अभी यहाँ पे जो नीचे 2 है ये इनकरेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट आंसर है। फिलहाल के लिए मैं आपको इनकरेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इनकरेक्ट अटेम्प्ट करता हूँ दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ट्राई अगेन आ गया मुझे। ठीक है, मैं इसको ट्राई अगेन करता हूँ, फिर से देखता हूँ, फिर से इनकरेक्ट करता हूँ, फिर से मेरे को ट्राई अगेन आ गया। ठीक है, 2 ट्राई अगेन हमारे पास आ चुके हैं, तो 2 अटेम्प्ट हम कर चुके हैं इसमें। फिर से ट्राई अगेन करते हैं, तीसरी बार फिर से ट्राई अगेन करते हैं, फिर सबमिट करते हैं, तो हमारे पास में फिर आ गया इनकरेक्ट। यूजर का रिक्वेस्ट क्या था? 3 अटेम्प्ट। तो यहाँ पे तीनों अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट मेरा वेरिएबल काउंट में ले भी रहा है। तो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हो गया। कंटिन्यू करूंगा तो मैं वापस इसी पेज पे आ जाऊंगा, अगले पेज पे चला जाऊंगा। इधर मैं यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करके अगले पेज पे जा सकता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट इनेबल हो चुका है। अगर मैं इसको रिप्ले करके आपको दिखाऊं, तो अगर यूजर ने पहली बार में ही करेक्ट आंसर कर दिया, करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट है, तो मैं फर्स्ट करेक्ट आंसर किया मैंने, तो पहली बार में नेक्स्ट इनेबल हो जाएगा। अगर उसने पहली बार में नेक्स्ट इनेबल किया तो भी हो जाएगा। अगर उसने तीसरी बार में इनकरेक्ट किया तो भी हो जाएगा। तो 3 अटेम्प्ट तो यूजर को यहाँ पे मिल गए। तो ये 3 अटेम्प्ट का हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो हम अब देखते हैं। मैं आपको एक फ्रेश क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ इस केस में। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन हमने देख लिया, अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे नहीं, हम यहाँ से एक टेम्पलेट बनाना है, ले लेंगे। यहाँ से कंटेंट टेम्पलेट लाइब्रेरी से हम एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक टेम्पलेट लिया हुआ है, ऐसे एक ब्लैंक टेम्पलेट हम दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं। मैंने मान लीजिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये टेम्पलेट मेरे सामने आ गया है। ठीक है, अगर मैं आपको स्लाइड व्यू में दिखाऊं तो यहाँ पे टेम्पलेट मेरे सामने है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 हमें आंसर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 हमें फीडबैक भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो तीनों फीडबैक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 अटेम्प्ट ये क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो मान लीजिए आपको इसको 3 अटेम्प्ट बनाना है, तो आप इसको 3 अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों हमें इसकी फंक्शनलिटी को कस्टमाइज करना है, जो इसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है वैसा नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो इसके फीडबैक्स हैं उसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये फीडबैक को डुप्लीकेट कर देंगे। तो मैंने सॉरी वाला फीडबैक डुप्लीकेट कर दिया, दूसरा भी कर देता हूँ और तीसरा भी कर देता हूँ। अब जो इसके ओरिजिनल फीडबैक है दोस्तों वो हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ये भी डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया। अब इनके नाम आप चेंज कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो फिलहाल के लिए चलेगा। ठीक है, तो अब तीनों फीडबैक मेरे यहाँ पे पड़े हैं, मेरा सबमिट बटन यहाँ पे पड़ा है। मैं चला के देखता हूँ इस वक्त ये कैसे काम करता है। अब जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई फीडबैक नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसकी लिंकिंग हटा दी है। अब हम इसकी कस्टमाइज लिंकिंग करेंगे दोस्तों। तो कस्टमाइज लिंकिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्या ऑप्शन लिखना है, सबसे पहले तो मुझे ये लिखना है कि भाई अगर मैं इनकरेक्ट करूं, ठीक है, तो मेरे को ट्राई अगेन दिखना चाहिए, है ना। मान लो कि मैंने
पहली बार इनकरेक्ट किया है तो मेरे को ट्राई अगेन दिखना चाहिए, दूसरी बार किया फिर भी ट्राई अगेन दिखना चाहिए, तीसरी बार अगर मैं करूं तो मेरे को दिखना चाहिए इनकरेक्ट, क्योंकि मेरे 3 अटेम्प्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों शो लेयर ट्राई अगेन व्हेन यूजर क्लिक सबमिट बटन। ठीक है, ओके कर दिया। अब दोस्तों ये तो मैंने एक नॉर्मल लिख दिया, अभी यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा कि मैंने पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, क्या किया। तो ये तो मैं जो भी करूंगा ये ड्रैगन पे ले जाएगा मेरे को, क्योंकि मैंने क्लिक लिख दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों मेरे को ये काउंट करना है कि यूजर इसको कितनी बार सबमिट कर रहा है। मुझे ये भी तो काउंट करना है कि पहली बार इनकरेक्ट होगा तो वहां ले जाए, दूसरी बार इनकरेक्ट होगा तो वहां ले जाए, है ना। तो मेरे को यूजर का अटेम्प्ट भी काउंट करना है। तो अटेम्प्ट कैसे हो रहा है, यूजर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है तो अटेम्प्ट काउंट हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर एक वेरिएबल बना दूंगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे भी बना के रखा हुआ है यूजर अटेम्प्ट काउंट, आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ये यूजर अटेम्प्ट काउंट एक नंबर वेरिएबल है, आप ऐसा एक वेरिएबल बना लें। मैंने बनाया हुआ, अभी के लिए मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके क्लिक पे यूजर का अटेम्प्ट काउंट मेंशन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एडजस्ट वेरिएबल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, यूजर अटेम्प्ट काउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देता हूँ, अभी ये सेट में है तो मैं इसको कर देता हूँ ऐड। ठीक है, एक नंबर मेरे वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऐड होगा। तो मैं देखूंगा कैसे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, डीबग करने के लिए हम यहाँ पे डीबगर लगाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मान लो कहीं पे भी ऊपर नीचे आप कहीं भी ले रहे हो। उसके बाद जाएंगे इंसर्ट में जाकर रेफरेंस पे जाएंगे और जो भी आपका वेरिएबल है उसका रेफरेंस यहाँ पे सेट कर देंगे। तो आपको वेरिएबल का नंबर यहाँ दिखने लगेगा 0 है अभी। ठीक है, अभी इसका कलर चेंज कर देना है बिकॉज ये दिखेगा नहीं, तो मैं इसका कलर मान लो व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा चला के देखेंगे तो होता क्या है, जितनी बार भी मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये उसका अटेम्प्ट काउंट लेता रहेगा। सबमिट बटन पे क्लिक किया, अभी मेरे को कुछ सिलेक्ट करना पड़ा, सिलेक्ट किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, 1 हो गया। अब मैंने सिलेक्ट करके फिर सबमिट बटन पे क्लिक किया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो मेरा नंबर काउंट बढ़ते जा रहा है। तो कितने मैंने बार इस पे क्लिक किया सबमिट पे, उतना मेरा नंबर काउंट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया नंबर काउंट। अब मैं उसको ये बोलता हूँ करेक्ट आंसर कौन सा है मेरा, पहला। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर लगाता हूँ। अब दोस्तों क्योंकि यूजर अटेम्प्ट काउंट हमने बना लिया, अब मैं करेक्ट आंसर सिलेक्शन का भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो जो कि करेक्ट आंसर सिलेक्शन का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है क्वेश्चन करके। ठीक है, वेरिएबल बना रखा है, इसकी वैल्यू अभी इनिशियल 0 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे को ऐड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ऐड होगी, यहाँ पे मैं एक ट्रिगर लगा देता हूँ, एडजस्ट वेरिएबल। ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन 2 1। ठीक है, व्हेन यूजर सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट कर रही यूजर, रेडियो बटन 1 विच इज द करेक्ट वन। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एडजस्ट वेरिएबल क्वेश्चन 1 to 1 व्हेन यूजर सिलेक्ट रेडियो बटन 1। तो अब जैसे ही करेक्ट आंसर सिलेक्ट होगा इसको पता लग जाएगा, इस वेरिएबल को पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर सिलेक्ट हो गया, इसको पता लग जाएगा, इनकरेक्ट होगा तो नहीं पता लगेगा, राइट। तो अब मेरा वेरिएबल करेक्ट का जो वेरिएबल है वो काम कर जाएगा, मतलब अब मेरा करेक्ट का कंडीशन काम कर जाएगा, क्योंकि मैंने करेक्ट की कंडीशन में यही लिखना है ना कि अगर करेक्ट करे तो काम करे। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, अब मैं जाके यहाँ पर ट्रिगर लगाता हूँ, इसको लिखता हूँ शो लेयर कौन सा, ट्राई अगेन। ठीक है, व्हेन यूजर क्लिक, किस पे क्लिक करे यूजर, सबमिट बटन पे। ठीक है, इफ, यहाँ पे जाता हूँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट ये और ये, शो लेट ट्राई अगेन व्हेन यूजर क्लिक दिस इफ वेरिएबल का वैल्यू दोस्तों इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो करेक्ट आंसर को नहीं सिलेक्ट करेगा, तब उसका वैल्यू 0 होगा। चल के देखते हैं, यहाँ क्लिक किया मैंने, सबमिट किया, ड्रैगन दिख गया, फिर से ड्रैगन पे आता हूँ, फिर अगला सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर दिख गया।
ठीक है। अब जब तक वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। मान लो मैंने करेक्ट किया, सबमिट किया, कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने इसका कंडीशन नहीं लिखा है। तो मैं इसका कंडीशन भी लिख देता हूँ। मैंने अभी ड्रैगन का लिखा, अब मैं इनकरेक्ट का लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया ट्रिगर को। शो लेयर करेक्ट व्हेन यूजर क्लिक, किस पे क्लिक करेगा? सबमिट बटन पे। ठीक है, और वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो 1 कब होगा? जब वो उस पे क्लिक कर देगा। तो अब मैंने कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं करेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, सीधा सबमिट करता हूँ, करेक्ट आंसर दिख गया। ठीक है, ठीक है, बंद कर देता हूँ। तो मेरा करेक्ट दिख गया, मेरा ड्रैगन दिख गया। ठीक है, अब आती है बारी हमारे इनकरेक्ट की। तो इनकरेक्ट कब दिखेगा? इनकरेक्ट एक्चुअली यूजर को तब दिखना चाहिए जब उसने 2 अटेम्प्ट ट्राई अगेन कर लिए। तो मान लो मैंने पहला अटेम्प्ट ट्राई अगेन किया, ठीक है, मैं वापस आया, फिर ट्राई अगेन किया, मैं वापस आया, फिर ट्राई अगेन किया। तो तीसरी बार जब ट्राई अगेन करता हूं तो जाएगा इनकरेक्ट पे, अगर इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सबमिट पे क्लिक करने से एक वेरिएबल में वैल्यू ऐड हो रही है, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने से एक वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी क्या कंडीशन लगा रखी है? मैंने कंडीशन लगा रखी है शो लेयर ट्राई अगेन। ठीक है, व्हेन यूजर क्लिक सबमिट बटन पे। ठीक है, अगर ये वेरिएबल इक्वल टू 0 है तो। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, कंडीशन क्या है? दूसरा वेरिएबल अटेम्प्ट काउंट सिलेक्ट कर देता हूँ, इक्वल टू और लेस देन 2 है तो। मतलब अगर ये वेरिएबल इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू 2 है तो मतलब 2 अटेम्प्ट हुए हैं या उससे कम हुए तो ये लेयर दिखाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉरी, मतलब जो कि इनकरेक्ट लेयर है। ठीक है, व्हेन यूजर क्लिक सबमिट बटन इफ क्विज इक्वल टू 0 और अटेम्प्ट काउंट इज मोर देन 2। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूं ग्रेटर देन 2। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने इनकरेक्ट किया, सबमिट हो गया। ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट आंसर। फिर मैंने इनकरेक्ट किया, फिर आ गया ट्राई अगेन, इनकरेक्ट आंसर। तीसरी बार मैं करने लगा हूं, मैं करता हूं, अब देखो सॉरी दैट इज द इनकरेक्ट आंसर, कंटिन्यू। तो ये इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब तीसरी बार में इनकरेक्ट आंसर मेरे को मिला, अभी तक मेरे को मिल रहा था ट्राई अगेन। ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट इसके अंदर बन चुके हैं। अब मान लो कोई ये बोलता है कि भाई मैं अगर पहली बार और दूसरी बार में गलत करूं और तीसरी बार में करेक्ट करूं तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका भी दोस्तों यहाँ पे समाधान किया हुआ है। मान लो कि आप पहली बार गलत करते हो, आप यूजर हो, आपने पहली बार गलत किया, ट्राई अगेन आ गया, दूसरी बार भी गलत किया, फिर से ट्राई अगेन आ गया, अब आप तीसरी बार करेक्ट कर देते हो तो सबमिट करते हो, तो दोस्तों करेक्ट पे जाएगा, इनकरेक्ट पे नहीं जाएगा। वो कंडीशन हमने कंट्रोल की हुई है। तो हम क्या बनाना चाहते थे? 3 अटेम्प्ट का क्वेश्चन बनाना चाहते थे और हमने 3 अटेम्प्ट का क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, कंटिन्यू करने से मेरा नेक्स्ट इनेबल होना चाहिए या फिर तीनों हो जाने के बाद नेक्स्ट इनेबल होना चाहिए, व्हाटएवर द केस इज, उसके बेस पर हम नेक्स्ट इनेबल कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट बटन, एरो नेक्स्ट बटन रख लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट बटन है। ठीक है, इसको भी मैं स्टेट बना देता हूँ इसका, मुझे स्टेट चाहिए, क्या स्टेट बनाना है मेरे को? डिसेबल। ठीक है, डिसेबल स्टेट बनाया। डिसेबल स्टेट का कलर थोड़ा सा होना चाहिए, तो मैंने डिसेबल स्टेट को ग्रे टाइप का कर दिया। ठीक है, अभी ऐसा ब्लू है, ऐसा ग्रीन है और डिसेबल में वो है, तो मैं इसका बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या करूंगा? इनिशियल स्टेट डिसेबल करूंगा। ठीक है, हो चुका है। अब क्योंकि ये डिसेबल है, अब ये इनेबल कब होना चाहिए भाई? या तो यूजर तीनों अटेम्प्ट कर दे, उसके बाद होना चाहिए,
या वो पहली बार में करेक्ट कर दे तो होना चाहिए, राइट। तो तीनों अटेम्प्ट कहाँ होते हैं, इनकरेक्ट वाले में, विच इज सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं इस ट्रिगर का नेक्स्ट इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने इसका नेक्स्ट यहाँ से इनेबल कर दिया, मैंने कर दिया चेंज स्टेट, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट बटन टू नॉर्मल। तो अब होगा क्या, कोई मेरा भाई ये बोलेगा कि भाई मैं नेक्स्ट यहां से तो इनेबल कर दिया, अब क्योंकि मेरी स्क्रीन रीसेट हो जाएगी, मैं नेक्स्ट जाके बैक आऊंगा तो ये नेक्स्ट इनेबल नहीं मिलेगा, है ना। तो उसका भी इलाज आपको बताते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये कर लो तो आपका नेक्स्ट बैक का फंक्शनलिटी हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ये मैजिकल चीज, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे नेक्स्ट इनेबल का, ठीक है। आपने नेक्स्ट इनेबल का वेरिएबल बनाया। अब आपने बेस लेयर पे ऐसी कंडीशन लगा दी कि भाई नेक्स्ट इनेबल का जो चेंज स्टेट है, ठीक है, चेंज स्टेट ऑफ नेक्स्ट बटन, ठीक है, नेक्स्ट बटन, ठीक है, टू नॉर्मल व्हेन यूजर क्लिक की जगह पे व्हेन आप करेंगे टाइमलाइन स्टार्ट। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में जाके वापस आओगे तो क्या होगा, टाइमलाइन स्टार्ट होगी ना, तो आपको वहीं पे तो चाहिए। तो टाइमलाइन स्टार्ट कर दिया, टाइमलाइन स्टार्ट ऑन दिस लेयर, कब, जब ये वेरिएबल इक्वल टू 1 है तो, नेक्स्ट इनेबल इक्वल टू 1 है तो, नेक्स्ट इनेबल इक्वल टू 1 कर दिया। अब नेक्स्ट जाके बैक आओगे तो इनेबल तो हो जाएगा। कब होगा, जब इस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी। वेरिएबल की वैल्यू 1 कहाँ होगी, वो हम इनकरेक्ट में करेंगे। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं अर्जस वेरिएबल, ठीक है, क्वेश्चन टू 1 हो गया। अब इनकरेक्ट में तो हो गया, करेक्ट में भी तो करना है। यूजर पहली बार में करेक्ट भी तो कर सकता है, कोई तो समझदार यूजर होगा ना। तो मैंने यहाँ पे करेक्ट डाल दिया। अब नेक्स्ट जाके बैक आऊंगा तो टाइमलाइन स्टार्ट होगी, लेकिन अभी कैसे इनेबल होगा, अभी तो ट्रिगर लगाएंगे। तो दोस्तों याद रखें, हमेशा टाइमलाइन स्टार्ट वाले वेरिएबल के साथ, ट्रिगर के साथ हमें वेरिएबल चेंज का ट्रिगर भी लगाना है। तो हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहां से करेंगे वेरिएबल चेंज, ठीक है। वेरिएबल चेंज कौन सा वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम दोस्तों इनेबल नेक्स्ट इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या लिखा कि भाई इसकी वैल्यू चेंज हो जाए जब मेरा ये वेरिएबल का वैल्यू बदले। तो चला के देखते हैं। मैं आ गया, डिसेबल्ड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सबमिट किया, ट्राई अगेन किया, वापस आया, यहाँ क्लिक किया, सबमिट किया, फिर से ट्राई अगेन किया। अब मैं जाता हूँ इनकरेक्ट में, मैंने इनकरेक्ट किया, ठीक है, कंटिन्यू किया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैंने यहाँ क्या कंडीशन लगाई है भाई, वेरिएबल ही गलत लगा दिया ना हमने। वेरिएबल यहाँ से हमें लगाना था इनेबल नेक्स्ट, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। दोस्तों ऐसी गलतियां एक्चुअल में होती है, इसलिए मैं इस पार्ट को काटूंगा नहीं, आप लोगों के लिए रिटेन करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये किया, एंड फिर विद दिस यू विल लर्न कि कैसी गलतियां हो सकती हैं। वेरिएबल का नाम कभी कभी गलत हो सकता है, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ, करेक्ट करता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ, ट्राई अगेन करता हूँ, फिर से करेक्ट करता हूँ, ट्राई अगेन करता हूँ, ठीक है, तीसरी बार करता हूँ, देखो मेरा नेक्स्ट इनेबल हो गया इनेबल। अभी मैंने इसको बैकवर्ड ट्रिगर नहीं दिया, ठीक है। अब हम दूसरी चीज ट्राई करने वाले हैं कि भाई पहली बार में करेक्ट करें तो होना चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ आते पहली बार में इनकरेक्ट करेंगे, भाई किया, हो गया इनेबल, टारा, यही तो हम चाह रहे थे। तो ये रहा इजीएस्ट तरीका 3 अटेम्प्ट के साथ केसी बनाने का दोस्तों। ये रिक्वेस्ट हमारे एक बहुत ही खूबसूरत सब्सक्राइबर की तरफ से आई थी, और हम हमेशा की तरह आप लोगों के रिक्वेस्ट को मानते हैं और आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट